नमस्कार दोस्तों, MNC एजुकेशन में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत। आज के इस वीडियो सेशन में हम दो टॉपिक्स करने जा रहे हैं। एक है डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस एंड दूसरा है डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। ये क्लास 12th का चैप्टर 5 कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी से रिलेटेड है, जो कि टर्म 1 का सिलेबस बनाता है क्लास 12th CBSE के लिए। ठीक है, इसमें MCQs आने वाले हैं, तो हम जो है MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से इन दोनों टॉपिक्स को देखेंगे। पहला है डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस। तो इम्प्लिसिट फंक्शंस होते क्या हैं, पहले हम अगर उसकी बात करें तो इम्प्लिसिट फंक्शन जो है क्या होते हैं। देखिए, फंक्शन को हम वेरिएबल सेपरेट कर सकते हैं कि नहीं, उसके बेसिस पर डिफाइन करेंगे अगर, तो दो तरह से होता है इसका डेफिनेशन। एक ये कि बहुत आराम से अगर हम वेरिएबल को सेपरेट कर पाए, और दूसरा ये होता है कि हम या तो सेपरेट ना कर पाए या फिर हमें दिक्कत आए वेरिएबल्स को सेपरेट करने में। तो जब ऐसी बात होती है कि जिसमें हम जो है वेरिएबल को बहुत इजीली सेपरेट कर पाते हैं या सेपरेटेड फॉर्म में ऑलरेडी दिया हुआ होता है, तो उनको हम एक्सप्लिसिट फंक्शन कहते हैं। और जिनको कि हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं इजीली या फिर बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं सेपरेट वेरिएबल्स को, तो हम उनको इम्प्लिसिट फंक्शन कहते हैं। तो इस तरह से हमारे पास दो तरह के फंक्शंस हो गए, ऑन द बेसिस ऑफ वेदर वी कैन सेपरेट द वेरिएबल्स और वी कैन नॉट सेपरेट द वेरिएबल्स। तो हम जो है दूसरा वाला केस, जिसमें कि हम वेरिएबल्स को सेपरेट नहीं कर पाते हैं या बहुत मुश्किल आती है हमें वेरिएबल्स को सेपरेट करने में, तो उसके डिफरेंशिएशन, उसके डेरिवेटिव हम कैसे निकालेंगे, वो हम आज के इस क्लास में सीखेंगे। और दूसरा जो है, हम इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का भी डेरिवेटिव सीखेंगे, डिफरेंशिएशन सीखेंगे कि इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस क्या हुए। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस कोई नया तो है नहीं, चैप्टर 2 आपने किया हुआ है। तो उसमें हम जैसे साइन इनवर्स ऑफ एक्स, कॉस इनवर्स ऑफ एक्स, ठीक है, tan इनवर्स ऑफ एक्स, और फिर cot इनवर्स ऑफ एक्स, sec इनवर्स ऑफ एक्स एंड cosec इनवर्स ऑफ एक्स, इनके हम डेरिवेटिव देखेंगे कि कैसे निकाला जाता है। ठीक है, और इम्प्लिसिट फंक्शन में क्या हुआ कि वेरिएबल्स जो होते हैं, वेरिएबल कैन नॉट बी सेपरेटेड इजीली। या फिर इसमें एक और पॉइंट आप जोड़ सकते हैं कि वेरिएबल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड एट ऑल, ऐसा भी होता है। ठीक है, तो हम पहले इम्प्लिसिट फंक्शंस का डेरिवेटिव लेते हैं कि हम कैसे करेंगे। तो उसमें जो है ना, इस चीज को सीखने के लिए सबसे जो आसान तरीका होता है वो ये है कि आप एक एग्जांपल ले लीजिए इम्प्लिसिट फंक्शन का। इम्प्लिसिट फंक्शंस वो फंक्शंस होते हैं जिसमें कि हम वेरिएबल को सेपरेट नहीं कर पाते हैं इजीली या बिल्कुल भी नहीं कर पाते हैं। तो लेट अस टेक एग्जांपल लाइक दिस वन, x स्क्वायर y है प्लस xy क्यूब है माइनस 3xy है प्लस 2y माइनस 7x प्लस 11 इज इक्वल टू 0। आप अगर देखेंगे बहुत ध्यान से, तो ये फंक्शन ऐसा है जिसमें कि आप वेरिएबल्स, मतलब कि कौन कौन से वेरिएबल हैं यहाँ पर। आपके पास यहाँ दो वेरिएबल्स हैं, एक है x और दूसरा है y। इनके अलावा तो कोई और वेरिएबल नहीं है, बाकी सारे या तो कोफिशिएंट हैं या कांस्टेंट हैं। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर दो वेरिएबल्स हैं। क्या इतना आसान है इन वेरिएबल्स को सेपरेट करना? अब सेपरेट करने का क्या मतलब हुआ कि क्या हम आसानी से x वाले टर्म को एक साइड और y वाले टर्म को दूसरी साइड कर सकते हैं? तो नहीं कर सकते हैं इजीली। एंड एक बात बताऊं, तो हमें करने की जरूरत भी नहीं है।
अगर मान रखिए कि ये इम्प्लिसिट नहीं होके एक्सप्लिसिट भी होगा, तो जो मेथड अभी हम करेंगे इम्प्लिसिट फंक्शन को डिफरेंशिएशन करने के लिए, वही मेथड जो है आप एक्सप्लिसिट पे भी लगाते हैं। ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम जो है सीधा सीधा इसको डिफरेंशिएट करा देते हैं। अगर हम एक्सप्लिसिट पे भी सीधा डिफरेंशिएशन करा देंगे तो भी वी विल गेट द सेम आंसर, नो प्रॉब्लम विद इट। मतलब हमको नॉट एग्जैक्टली कि वेरिएबल्स को एक दूसरी साइड रखें और फिर डिफरेंशिएट कराएं, इट इज नॉट नेसेसरी, ठीक है, नॉट एट ऑल। तो हम जो है एक्सप्लिसिट पे भी ये वाला मेथड लगा सकते हैं जो अभी हम लगाने जा रहे हैं। तो वी विल नॉट बॉदर टू सेपरेट द वेरिएबल्स एट ऑल, हम सीधा सीधा डिफरेंशिएट करने की कोशिश करते हैं। अब देखिए यहाँ पर अगर आप ध्यान दीजिए तो ये एक्स स्क्वायर इंटू वाई है, मतलब ये प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस है, एक्स स्क्वायर एंड वाई। रिमेंबर, हमें दोनों को सेम जो वो है सम्मान देना है, ठीक है। तो हम जो है दोनों को सेम अटेंशन देंगे, एक्स को भी और वाई वाले टर्म को भी, दोनों वेरिएबल्स को। तो हम जो है यहाँ पर दो वेरिएबल्स हो गए और यहाँ पर ये फंक्शन प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस हो गया, एक है एक्स स्क्वायर, दूसरा है वाई। जब आप डिफरेंशिएट कराएंगे इसको तो आपके पास एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा और फिर वाई का डिफरेंशिएशन क्या होगा। इनफैक्ट यहाँ पर हम क्या लगाएंगे वो सारी चीजें आपको देखते ही पता चल जाना चाहिए। हम जो है प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस का जब भी डिफरेंशिएशन कराते हैं तो हमें प्रोडक्ट रूल लगाने की जरूरत होती है। तो वी विल अप्लाई प्रोडक्ट रूल, है कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है। तो हम प्रोडक्ट रूल लगाते हैं। तो एक्स स्क्वायर को मान रखिए हमने अभी रहने दिया और वाई का किया, हम जो है दोनों साइड एक्स के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएशन करा रहे हैं, ठीक है। तो dy बाई डी एक्स हो जाएगा वाई का, फिर हमें प्लस आएगा प्रोडक्ट रूल के हिसाब से, फिर हम एक्स स्क्वायर का कराएंगे तो 2x आएगा एंड दिस टाइम वी विल कॉपी वाई। ये जो डिफरेंशिएशन आया है ये एक्स स्क्वायर वाई में प्रोडक्ट रूल लगाने से आया है, इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। आप फिर दूसरे फंक्शन पे जाइए, दूसरे टर्म पे जाइए। दूसरे टर्म पे अगर आप देखिए तो यहाँ पर भी आपके पास प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस है, एक है x, दूसरा है वाई क्यूब। अभी हम क्या करते हैं, x को छोड़ देते हैं, वाई क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होगा 3y स्क्वायर, ठीक है। तो क्या हमें यहीं पर रुक जाना चाहिए? बिल्कुल नहीं, हमें जो है y का भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, क्योंकि हम किसके रिस्पेक्ट में करा रहे हैं, x के रिस्पेक्ट में। अगर हम y के रिस्पेक्ट में करा रहे होते तो यहां पर रुक जाते, लेकिन हम x के रिस्पेक्ट में करा रहे हैं जो कि y से डिफरेंट है, तो हमें dy बाई डी एक्स लिखना पड़ता है, ठीक है। अगर मान रखिए हम y के रिस्पेक्ट में करा रहे होते तो हम dy बाई डी वाई लिखते, वो तो ऐसे भी कैंसिल होके 1 दे जाता, तो हमें लिखना वेस्टेज हो जाता। तो हम वो फिर ऐसे काम करते नहीं है। जैसे यहाँ पर देखिए आप ध्यान से, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन किया हमने, एक्स स्क्वायर का 2x होता है, ठीक है। फिर x का करना था हमें, dx बाई डी एक्स लिखना था, लेकिन हमने नहीं लिखा। क्यों? क्योंकि वो 1 होता है। तो उसको लिख के हम टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, इंक वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। तो एक से ज्यादा कॉस्टली तो टाइम है, टाइम का कोई कीमत नहीं है। आप टाइम का बहुत सदुपयोग करें। यहां पर जो है ये आ गया हमारे पास, x को हमने छोड़ा, y क्यूब का 3y स्क्वायर इंटू dy बाई डी एक्स आ गया। फिर हम प्लस डालेंगे क्योंकि हमें प्रोडक्ट रूल लगाना है। यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस है, x y क्यूब का हमने कर दिया। दिस टाइम वी विल डिफरेंशिएट x का 1 हो जाता है, x का x के रिस्पेक्ट में अगर हम डिफरेंशिएशन कराते हैं तो dx बाई डी एक्स वो क्या आएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। 1 आ गया। उसके बाद जो है y क्यूब को कॉपी करना है तो y क्यूब आ जाएगा हमारे पास। तो ये किसका आया, ये डिफरेंशिएशन आया सेकेंड टर्म का। अब तीसरे टर्म पे आते हैं, -3 कोफिशिएंट है तो कॉपी करेंगे। एक्स वाई ये भी प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस है, इसका भी डिफरेंशिएशन हमें प्रोडक्ट रूल लगा के ही करना होगा। एक्स को मान रखिए हमने छोड़ दिया, वाई का अगर कराएंगे, वाई का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कराएंगे तो वो हमें क्या दे जाएगा, dy बाई डी एक्स। बहुत ध्यान से समझिए इस चीज को। फिर प्लस डालेंगे, क्यों, प्रोडक्ट रूल में बीच में प्लस आता है। फिर x का हम कराएंगे 1 आएगा और y को कॉपी कराएंगे तो y आ जाएगा, ठीक है। तो ये किसका आया, थर्ड टर्म का आया। -3 हमने पहले ही कॉपी कर लिया है, कोफिशिएंट था ना इसलिए, ठीक है।
इतना समझ में आ गया। फिर अब देखिए हमारे पास 2y है जिसका डिफरेंशिएशन हम क्या करेंगे, 2 इंटू डी वाई बाई डी एक्स करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। -7x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, -7 होगा। +11 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0 होगा। तो हम जो है फिर इक्वल टू 0, 0 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0 होगा। तो ये बात समझ में आ गई होगी। अब आप अगर ध्यान से देखिए तो आपके पास जो है कहां कहां पर dy बाई डी एक्स है, जहां जहां पर dy बाई डी एक्स है तो आप जो है उनको एक जगह इकट्ठा करेंगे, क्योंकि आपको जो क्वेश्चन रहेगा ना वो रहेगा कि ये दिया हुआ रहेगा और आपको कहेंगे कि फाइंड dy बाई डी एक्स। तो हमें dy बाई डी एक्स वाले टर्म्स को एक साइड लेके आना होगा। तो ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है और यहां पर एक टर्म है, ठीक है। तो इस तरह से 4 टर्म्स हैं हमारे पास dy बाई डी एक्स वाले, ठीक है। तो हम चारों टर्म्स को एक साइड करेंगे अगर, तो हम एक काम करते हैं, यहां पर dy बाई डी एक्स लिख देते हैं, एक ब्रैकेट डाल देते हैं। अब dy बाई डी एक्स के साथ यहाँ क्या है, x स्क्वायर है, तो वी विल कॉपी x स्क्वायर। फिर यहाँ पर क्या है, 3xy स्क्वायर। देखिए इनको मल्टीप्लाई करके अरेंज करके हमें लिखना चाहिए, ठीक है। तो ये आ जाएगा +3xy स्क्वायर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर dy बाई डी एक्स में यहाँ देखिए -3 बाहर है ना, इन सभी में बाहर नहीं था कोई भी नंबर, तो हमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन यहाँ पर है तो हमें सोचने की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ -3 विल गेट मल्टीप्लाइड विद दिस x टू गिव अस -3x, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर जो है यहाँ पर सिंगल खाली 2 बचा हुआ है तो +2 लिख देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब व्हाट नेक्स्ट, हमने dy बाई डी एक्स वाले टर्म्स को एक साथ कलेक्ट कर लिया, dy बाई डी एक्स कॉपी कर लिया, मतलब कॉमन निकाल लिया, कॉमन करके हमने बाहर लिख दिया, ये सारी चीजें तो कर दी। अब जो हमें dy बाई डी एक्स के बगैर वाले टर्म है, मतलब ऐसे टर्म्स जिसमें dy बाई डी एक्स नहीं है, उनको भी तो हमें अटेम्प्ट करना पड़ेगा। तो हम उन सभी को राइट हैंड साइड लेके चले जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले ये -7 है, इधर जाके +7 हो जाएगा, इक्वल टू के बाद लिख रहे हैं, ठीक है। फिर इस टर्म पे आइए, देखिए इस टर्म में क्या है, -3y है, तो उधर जाके क्या हो जाएगा, +3y हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर, ठीक है। अब इस टर्म पे देखिए, इस टर्म में तो सिर्फ y³ है, पर प्लस में है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -y³ हो जाएगा, ये भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर जो है ये वाला, यही लास्ट हो गया ना, अब हम इधर से चल रहे थे, तो अब हम फर्स्ट टर्म पे, मतलब ये जो सेकेंड टर्म पे आ गए हैं। तो सेकेंड टर्म में ये 2xy है, प्लस में है, उधर जाएगा -2xy हो जाएगा, तो -2xy हम लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारा काम अभी खत्म नहीं हुआ। काम खत्म करने के लिए हमें dy बाई डी एक्स की वैल्यू लिखनी पड़ेगी, जिसमें कि हम लिखेंगे dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ये सारी चीजें, मतलब 7 + 3y -y³ -2xy और अपॉन में आ जाएगा x² + 3xy² -3x और +2, ठीक है। 4 टर्म्स हैं आपके न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, और यही हमारा फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। तो आपको जो इम्प्लिसिट फंक्शंस के डेरिवेटिव में पूछा जाएगा, तो ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे कि इफ दिस इज इक्वल टू 0, मतलब ये पूरा फंक्शन आपको दिया हुआ रहेगा कि ये भाई 0 के बराबर है, देन dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ऑप्शंस A B C D करके दिया हुआ रहेगा, उनमें से आपको एक ऑप्शन ये भी होगा। तो आपको डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस आना चाहिए, अगर आएगा तभी आप ऑप्शंस चूज कर पाएंगे, ठीक है। इतना समझ में आ गया, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम इसके दूसरे टॉपिक पे आते हैं। दूसरा टॉपिक क्या है, दूसरा टॉपिक है डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। तो हम देखते हैं कि उसमें हम जैसे
अगर करें साइन इनवर्स ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन, तो हम कैसे करेंगे? इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का हम डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे? इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का डेरिवेटिव निकालने के लिए एक वो ले लेते हैं। मान लीजिए हम साइन इनवर्स ऑफ एक्स का डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर हम लेट y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ एक्स लिख देंगे। हमें क्वेश्चन रहेगा कि फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स। फॉरगेट, इतना इजी भी नहीं रहेगा। हम अभी खाली ये प्रोसीजर सीख रहे हैं कि एक्चुअली हाउ वी प्रोसीड टू गेट द डेरिवेटिव ऑफ एन इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये आएगा साइन y इज इक्वल टू एक्स। यही होता है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस में हमने किया था कि हम जो है दोनों साइड अगर साइन लगा दें, मतलब बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, इधर भी साइन लगा दिया y के सामने में और इधर भी हमने साइन लगा दिया साइन इनवर्स ऑफ x के सामने में। फिर क्या होता है कि साइन और साइन इनवर्स आपस में कैंसिल हो जाते हैं, तो कैंसिल होके बचेगा क्या यहाँ पर x, तो ये x हमें बचा हुआ है। अब हम डिफरेंशिएट करा देते हैं दोनों साइड, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x वी ऑब्टेन। क्या हमें मिलेगा? साइन y इज कॉस y, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ साइन y इज कॉस y। y का फिर हमें चेन रूल के हिसाब से dy बाई dx आ जाएगा, इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। ठीक है, हमारा काम है dy बाई dx निकालना, क्योंकि हमने y साइन इनवर्स ऑफ x को माना है और हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन कीजिए। तो हम जो है साइन इनवर्स ऑफ x का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो यानी कि y का डिफरेंशिएशन हमें करना होगा। y का डिफरेंशिएशन यानी कि विद रिस्पेक्ट टू x अगर कर रहे हैं तो dy बाई dx आएगा, तो हमें जो है dy बाई dx की वैल्यू निकालनी पड़ेगी फाइनली, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 बाय कॉस y, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब कॉस y है, हमारा आंसर x की टर्म में चाहिए हमें। क्यों चाहिए? क्योंकि हमें जो है ना y दिया हुआ ही नहीं था, हमें कहा गया था कि साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव निकालिए, तो हमने y माना उसको। ठीक है, अब कोई जो है u मानेगा, कोई v मानेगा, अलग अलग चीजें मान सकते हैं लोग, तो अलग अलग आंसर आने लग जाएंगे। तो हमें जो है आंसर किस में चाहिए? x में चाहिए। अब cos y है, cos y को पहले sin y में चेंज करना पड़ेगा, तब जाके हम उसके बदले में x इंट्रोड्यूस कराएंगे। तो cos y के लिए हमारे पास एक तरीका होता है sin y की टर्म में लिखने का, वो होता है रूट अंडर ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर y, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम जो है इसको 1 बाय रूट अंडर ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर y है, तो हम उसको x स्क्वायर लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये 1 बाय रूट अंडर ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया, जो कि डिफरेंशिएशन है किसका? साइन इनवर्स ऑफ x का। तो इस तरह से हमने पहला वाला ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन साइन इनवर्स जो है उसका डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव निकाला, और वो हमें क्या आया? 1 बाय रूट अंडर ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। दूसरा फंक्शन लेते हैं, कॉस इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव निकालते हैं। ठीक है, कॉस इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव निकालने के लिए भी हम यही टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे, यूज करेंगे। वी विल यूज द सेम टेक्निक है। तो मान रखिए आप जो है यहां पर क्या सपोज कर लेते हैं, लेट y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ x। कॉस इनवर्स ऑफ x है, तो इसका क्या मतलब हो गया? कॉस y इज इक्वल टू x आ गया। अभी हमने देखा कि किस वजह से ये आता है। फिर हम डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x, we get
क्या मिलेगा हमें, तो cos y का हो जाता है माइनस साइन y, और फिर इंटू में आ जाएगा dy बाई डी एक्स और इज इक्वल टू 1। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब जो है हम इसको क्या लिख सकते हैं, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 बाय साइन y भी लिख सकते हैं इसको। एंड अगेन द सेम थिंग कि हमें साइन y की टर्म में आंसर चाहिए नहीं, तो हम साइन y को फिर cos y की टर्म में रिड्यूस करेंगे, तो इट विल बी माइनस 1 रूट अंडर ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर y। कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड देन cos की जगह पे हम x इंट्रोड्यूस करा देंगे, तो हमें माइनस 1 बाय रूट अंडर ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और ये किसका डिफ्रेंशिएशन हो गया, d बाय डी एक्स और cos इनवर्स ऑफ x का डिफ्रेंशिएशन हो गया। आई होप कि आपको cos इनवर्स ऑफ x का भी डेरिवेटिव समझ में आ गया। तो मतलब बेसिक बात यह है कि हम जो है क्या करते हैं, जब इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का हमें डेरिवेटिव चाहिए होता है तो हम जो है क्या करते हैं, y इज इक्वल टू उसको मान लेते हैं जैसे cos इनवर्स ऑफ x, और इस तरह से हम जो है डेरिवेटिव निकालते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप देखेंगे कि एनसीईआरटी का जो एक्सरसाइज दिया हुआ है वो थोड़ा डिफरेंट है इससे, क्योंकि आपको पहले ही बताया कि इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में बहुत सिंपल फंक्शन देके ये कहेंगे नहीं कि भाई हाँ जी बताओ cos इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव ABCD दे देंगे ऑप्शन, ऐसा तो कहेंगे नहीं। तो आपको जो है थोड़ा सा वो ट्विस्ट करके देंगे, तो इस चीज के लिए आप प्रिपेयर कर लीजिए। वो आपका जो एक्सरसाइज है उसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चंस वैसे मिलेंगे, और अभी हम जो है जैसे हमने अभी तो 2 इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का डेरिवेटिव निकाल करके देखा। अब जो है हम बाकियों के सिर्फ रिजल्ट याद रखेंगे। तो अगर डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है तो लेट अस टेक f(x) लाइक दिस वन एंड f' यानी कि उनके डिफरेंशिएशन इधर ले लेते हैं। तो मान रखिए कि आपके पास साइन इनवर्स ऑफ x है, तो हम उसका डिफरेंशिएशन क्या लिख सकते हैं, 1 बाय रूट अंडर ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कॉस इनवर्स ऑफ x का डिफरेंशिएशन क्या लिखते हैं, माइनस 1 बाय रूट अंडर ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर tan इनवर्स ऑफ x का हम क्या लिखते हैं, तो वो होता है 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कॉट इनवर्स का क्या लिखते हैं, कॉट इनवर्स x का माइनस 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर सेक इनवर्स ऑफ x का क्या लिखते हैं, 1 बाय x इंटू रूट अंडर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। और कॉसेक इनवर्स ऑफ x का क्या लिखते हैं, माइनस 1 बाय रूट अंडर ऑफ x इंटू रूट अंडर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो हम जो है इस तरह से इसको याद करने के लिए एक टेबल बना सकते हैं। ये टेबल है हमारे पास। अब इनमें अगर 2 कॉन्जिक्यूटिव वैल्यूज को देखेंगे आप, तो आपको पता चलेगा कि दे डिफर बाय ओनली व्हाट, दे डिफर बाय ओनली नेगेटिव साइन देयर। मतलब माइनस अगर लगा देंगे तो हमें उसका अगला वाला मिल रहा है। देखिए आप इसमें अगर आप माइनस लगाएंगे सेक इनवर्स x के डिफरेंशिएशन में, तो वो कॉसेक इनवर्स ऑफ x का डिफरेंशिएशन बन जाता है। आप देख लीजिए साइन इनवर्स वाले में माइनस लगाएंगे तो वो कॉस इनवर्स का बन जाता है। एंड सिमिलरली फॉर tan इनवर्स हमारे पास माइनस लगाने से कॉट इनवर्स x का डिफरेंशिएशन हो जाता है। ठीक है, तो ये सभी आप याद रखेंगे, क्योंकि इन सभी की जरूरत पड़ेगी जब आप इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे उनका डेरिवेटिव निकाल रहे होंगे। तो इवन यहाँ पर भी चेन रूल एप्लीकेबल है। रिमेंबर, चेन रूल विल बी एप्लीकेबल एवरीवेयर एनीवेयर जहां पर कि आपके पास कॉम्पोजिशन ऑफ 2 फंक्शंस मिल जाए। ठीक है, तो आज हमने 2 टॉपिक्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट 2 टॉपिक्स करे। पहला था हमारे पास डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस, उससे भी क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। देयर आर ट्रेमेंडस पॉसिबिलिटीज। दूसरा जो हमने किया डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव हमने देखे।
उनके 6 जो हम समरी के तरह ये पढ़ सकते हैं, ये याद रखना पड़ेगा आपको, क्योंकि एवरी टाइम यू विल नॉट डिराइव द डेरिवेटिव, मतलब यू विल नॉट फाइंड द डेरिवेटिव बाय योरसेल्फ ईच एंड एवरी टाइम, ठीक है। इतना समय होता नहीं है हमारे पास पेपर में, तो इन सभी चीजों को ध्यान में रखकर इट विल बी बेटर इफ यू रिमेंबर, मेमोराइज दिस वैल्यूज, राइट। तो एज अ रिजल्ट हमने काफी कुछ कर लिया टर्म 1 के सिलेबस के हिसाब से। अब बहुत ही जल्द हमारी मुलाकात इसके अगले टॉपिक के साथ होगा। अभी हम जो है कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी ही कर रहे हैं। अगले टॉपिक में जो हम करने जाएंगे वो है लॉगरिथमिक एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं। तो उसके बाद फिर हमारे पास आएगा लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। हो सकता है कि दोनों एक ही सेशन में हम कर लें, लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल फंक्शन के डेरिवेटिव के साथ ही हम लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन भी कर लें, या फिर लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन थोड़ा इंपॉर्टेंट है तो हम उसको सेपरेट भी कर सकते हैं। उसके बाद फिर हमारा पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन आएगा, और लास्टली हमें जो है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी आएगा। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव मतलब एक बार ही डिफरेंशिएशन किया फिर दोबारा हमें करना पड़ता है। तो बहुत ही जल्द हमारी मुलाकात होगी अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। बहुत अच्छी तरह से तैयारी कीजिए। बहुत ही जल्द हमारी मुलाकात होगी।